गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। ओके, तो आई थिंक सभी को विजिबल है, साउंड भी क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपके टेस्ट हुए थे उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, उसके पहले 6 से पहले भाई कोई क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी को कोई डाउट है? 1 और 2 में भी हो गया भाई। 1, 2, 4, 1 में तो क्लियर है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सो देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए अंजलि, हाँ, तो 1 में दिया हुआ है कि ये जो है आपका, ये जो गिवन यहाँ पे क्वांटिटी, ये रेडियस है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है, सरकमफेरेंस है। तो आप जानते हो कि सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस सपोज करिए सी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये 2 पाई आर के बराबर होता है भाई। क्या होता है? 2 पाई आर के बराबर। यहाँ पे सरकमफेरेंस दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे कि log ऑफ b टू द पावर 4 बेस 10, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये 2 पाई, और यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस क्या है भाई? log ऑफ a स्क्वायर टू द बेस व्हाट 10, ठीक है। तो यहाँ से ये स्क्वायर इधर चला आएगा और ये 4 इधर आएगा, पावर बाहर चला आता है ना भाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ b टू द बेस 10। इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2 पाई, और यहाँ पर ये जो 2 है ये फिर बाहर चला आएगा, तो इंटू 2 log ऑफ a टू द बेस 10। यहाँ पे ये देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि log ऑफ b टू द बेस 10। 56 रुपीज का। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? तुम्हारे बैग से निकाल के दे दिए रानी ने। log a टू द बेस 10 दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? पाई मिल गया। तो ये भाई हम देख रहे थे कि अगर आपको log a टू द बेस दिया हुआ होता था तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b लिख दिया, और जो भी बेस पुट करना होता था वो बेस पुट कर देते थे। तो यहाँ पे दोनों बेस इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी कैन राइट दिस log ऑफ b टू द बेस a, इसकी जो वैल्यू है वो पाई होगी। ठीक है भाई, तो ये जो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्लियर है भाई अंजलि? इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं अब। ठीक है भाई, क्यों गिर रहा? ओके ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, आप ये देख सकते हो कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये दे रखा है कि आप ये जानते होंगे, एक पहले फॉर्मूले हम लिख लेते हैं आपके सामने। एक फॉर्मूला होता है कि log ऑफ m टू द बेस a, और इसका पावर अगर k रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/k log m टू द बेस a। ये क्लियर है क्या सभी को? भाई जिसका माइक ऑन है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? प्रॉब्लम हो रहे हैं और कैंडिडेट्स को, ठीक है भाई? तो जिसका जिसका माइक ऑन है, ठीक है, वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? म्यूट योर सेल्फ। जब तक मैं या कोई डाउट पूछना हो तो आप चैट में लिख सकते हो, देन मैं आपको बताऊंगा कि अनम्यूट करके आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है? सो ये प्रॉब्लम देखते हैं भाई। तो ये पहला फॉर्मूला ये हुआ कि log m टू द बेस 8 का पावर अगर k हो तो उसको 1/k ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर बेस a हो और log यहाँ log x टू द पावर n हो, या n यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, और ये बेस अगर ये दोनों सेम रहते हैं, सपोज करो यहाँ पे n लिख लिया हमने, तो इसको हम लोग सिंपली x टू द पावर n लिख सकते हैं भाई। सिंपली क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर n। अनिमेश इस तरह से डायरेक्ट 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग गिन रहे हो क्या? ठीक है भाई, तो ये क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 1/4 है, 1/4 है, तो ये इधर चला आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर लॉग ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक ए लिखा हुआ है ये, ठीक है? ये ए लिखा हुआ है, ये ए है, यहाँ पे बेस 2 है और इसका पावर 1/4 है, यानी k की वैल्यू 1/4 है, तो 1/1/4 करेंगे तो 4 हो जाएगा सिंपली। तो वी कैन राइट हियर 4, ओके, एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ लॉग यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्या लिखेंगे? 3 का पावर 3 a स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर 3 माइनस ऑफ 2a। आनंद राज अपने आप अपना वीडियो ऑफ कर लो। होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए 7 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a, और ये देखो 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस a माइनस 1। क्लियर है भाई? अब देखो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है और ये 4 इस पर चलाएगा। देखिए इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसको x टू द पावर n यानी a का पावर 4 लिख सकते हैं, a का पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 का पावर 3 है, इस फॉर्मूले से 3 का पावर 3 है, तो ये 3 जो है इधर चलाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं भाई, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो कर दिया हमने, ठीक है? इसको एलिमिनेट कर दिया, 1/3 इधर चलाया और 1/3 चलाया, तो अब ये पावर के साथ जैसे इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, ये ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 है, और इसका पावर अब हम क्या ले लेंगे? 1/3, इसका पावर 1/3 ले लेंगे। नहीं बाबू, हाँ बोलिए। ओके, इसका पावर 1/3 ले लेंगे, माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाय ये वाला भाई देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो पावर यानी पावर k रहता था तो 1/k के फॉर्म में चला आता है बाहर, तो ये 2 है तो 1/2 के फॉर्म में यहाँ पे बाहर चला आएगा, तो 1/2 कर दिया। अब इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं,
तो एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये जो 2 है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 टाइम्स में मिला। अभी फिर इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस ए एंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे पावर 1/3 और 3 कैंसिल होगा। नाउ वी कैन राइट ए का पावर 4 माइनस ऑफ ये देखिए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से इस -1 को भी माइनस को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो इसको भी प्लस में यहाँ पे 2a रख लेंगे। ठीक है, प्लस में 2a रख लेंगे, होल डिवाइडेड बाई क्या हमें मिल जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। ठीक है भाई। अब देखो ये a का पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यहीं पर ये काम कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी, अब यहाँ पे भी इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हमारे साथ यहाँ पर था ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 था। नाउ वी कैन राइट ए स्क्वायर, यहाँ पे ए का पावर 4 था ना, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने बोला। ठीक है, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब आप जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला सबको पता है। ये क्या होता है, a प्लस b में a के जगह पे क्या है, ये इतना है a के जगह पे, और इतना जो है वो b के जगह पे है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस b में हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर माइनस ऑफ हम ऐसे कर सकते हैं ए प्लस 1, तो यानी कि यहाँ पे माइनस ए एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हमें मिल गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, और यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, एंड व्हाट वी गेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। क्लियर है क्या सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। क्या ये क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? तो इसमें 3 फॉर्मूले का यूज किया गया है भाई। पहला फॉर्मूला है जो हमने पहले दोनों फॉर्मूले वहां पे लिखा, और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोग को क्लियर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ये आई थिंक 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत लोगों ने, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये इतना पार्ट दे रखा है, कह रहा है कि ये जो है दो नंबर्स के बीच लाई कर रहा है, तो नंबर्स का सम क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो आपको दे क्या रखा है भाई कि हमारा n जो है ये 6 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 31 टू द बेस सॉरी वहां पे वो ऑप्शन में दे रखा है ये 7, 10 ही है उसका भी बेस। ठीक है, क्या है 10 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस 2 को पावर में लेके जा सकते हैं, 6 को पावर में लेके जा सकते हैं, तो इसको 2 का पावर 6 लिख सकते हैं बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 31 टू द बेस 10। नाउ वी कैन राइट ये लॉग m प्लस लॉग n, ये आप एक बार और लिख लीजिए, लॉग ऑफ 2 का पावर 6 को 64 लिख सकते हैं भाई, 64 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 31 बेस 10। इसको लॉग m प्लस लॉग n के फॉर्मूले पर ब्रेक करेंगे तो लॉग m इंटू n होता है, यानी लॉग ऑफ 64 इंटू 31 टू द बेस 10। इतना तक क्लियर है भाई सभी को? इतना तक क्लियर है क्या भाई? यस सर। वेल डन, इतना तक क्लियर है। इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ तो कोई कितना आ रहा है, 61 और 64 और 31 का मल्टीप्लिकेशन करके बताइए कि हमको करना पड़ेगा।
1984। 1984। ओके 1984 किसी ने बताया, ठीक है भाई, तो आई थिंक सही भी है, 1984। ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये कह रहा है ये कह रहा है दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस ये जो क्वांटिटी है ये कोई इंटीजर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि जो log ऑफ 1000, log ऑफ 1000 और इसका बेस अगर 10 रहता तो हम ये कहते भाई कि log ऑफ 10 का पावर 3 और बेस 10, इसकी वैल्यू 3 बाहर हो जाती, log 10 टू द बेस 10, ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाता, 3 हो जाता। क्लियर है क्या ये जो मैं बताना चाह रहा हूं? यस सर। यानी कि log ऑफ 1000 की वैल्यू जो होती वो इन द बेस 10 उसकी वैल्यू 3 होती, लेकिन यहाँ पे 1000 से ज्यादा है और बेस 10 है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा आनी चाहिए। कितनी से ज्यादा आनी चाहिए? 3 से ज्यादा आनी चाहिए। ये बात क्लियर है क्या सभी को? अनम्यूट करके बोल सकते हो अपने आप को। क्या ये बात जो मैं Yes, बोल रहा sir. हूं कि इस Yes, sir. log ऑफ 1984 टू द बेस 10 की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, ये सभी को क्लियर है भाई, ठीक है। अब दूसरा, इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं किससे कम होगा। अब दूसरा ये बात कह सकते हो, ये बात कह सकते हो कि भाई अगर हमारे पास log ऑफ 10,000 होता, 10,000 का मतलब 10 का पावर 4 हो जाएगा क्या, और बेस 10, तो इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो जाती, और ये जो क्वांटिटी है 10,000 से कम है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर होगा वो 3 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा। कौन? ये नंबर n, ये जो वैल्यू है किसके लिए आया है? n के लिए। दैट मीन्स योर n शुड बी लाइन इन बिटवीन 3 to 4, 3 से 4 के बीच में आपका ये n लाई कर रहा है। दैट मीन्स द sum of two consecutive integers will be 3 plus 4 7। क्लियर है क्या सभी को? कम से कम 7 नहीं बेटा, 4 से ही, मतलब 4 से ही, ये एग्जैक्टली 4 होगा। ये क्या होगा? एग्जैक्टली 4 होगा और ये 4 से कम होगा। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes. यस सर। नहीं क्लियर है तो दूसरा तरीका भी बता सकते हैं। क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. यस सर क्लियर। क्लियर है। चलिए, सर कौन सा दूसरा तरीका? दूसरा तरीका हम ऐसे बताते भाई, देखो कान को, मतलब मैंने नोज को ऐसे पकड़ा है, इसमें मैं ऐसे करके पकड़ूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमारा ये 1984 जो है वो 1000 से ज्यादा हो रहा है और 10,000 से कम हो रहा है, ठीक है। इसमें log 10 जो है दोनों तरफ हम ले लेंगे, log 10 पूरे इनइक्वालिटी में log ले लेंगे हम, ठीक है, log ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10,000 सॉरी, तो ये वैल्यू आपने देखा कि 4 के सॉरी ये वैल्यू आपने देखा 3 के बराबर, ये तो आपका n हो गया और ये हो गया 4। तो हमने बस ऐसे बताया, इसको हम ऐसे लिख देते इनइक्वालिटी के फॉर्म में। क्लियर है भाई? यस सर। गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोगों को डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कितना किए थे, कितना आ रहा था आप लोग के? मतलब आप लोगों ने जो मेथड अपनाया था, सर 2 का पावर 12। 2 का पावर 12। अभिनव आपका 12 कैसे आ रहा था? तो जितने लोग 2 के पावर 12 के साथ हैं, दैट दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका आंसर भाई गलत है, ठीक है। जितने लोगों का आंसर 2 to the power 12 आ रहा था, दे ऑल आर करेक्ट, एंड जिनके आंसर 12 आ गए थे वो भाई जबरदस्ती किए होंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, बिकॉज वो यूनिवर्सल है भाई। ऑप्शंस हो सकते हैं कि गलती हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगा भाई, ठीक है। तो लेट्स चेक कि कैसे गलती, मतलब गलत है भाई, कैसे गलत है। हम जानते हैं, अभी हमने आते ही आपको बताया कि a का पावर log ऑफ, यहाँ पे कुछ भी रहे नहीं भी रहे, x टू द पावर, यहाँ पे n अगर रहेगा, यहाँ पे बेस अगर a रहे, हम x को x टू द पावर n कह सकते हैं, इसको x का पावर n कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ये 2 उसका पावर 2 log, ये क्या है, उसका log 2 है, उसका log 2 है। और यहाँ पर देखिए a के प्लेस पर ये है, a के प्लेस पर ये है,
और ये यानी a के प्लेस पर 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ 4 के पावर में लेकर चले आएंगे, तो हम सिंपली इसको 3 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? इसको 3 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या सिंपली? क्लियर है भाई सभी को? और फिर इस दूसरे फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, सॉरी 3 का पावर 4 हमने लिख दिया, 4 का पावर 3 ना भाई, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 होगा भाई, क्योंकि 4 इधर है, n के प्लेस पर तो 3 है, तो 3 पावर में आएगा, तो ये 4 का पावर 3 हो गया। अब देखिए फिर इस फॉर्मूले को एक बार और यूज कर लेंगे, तो देख क्यों यूज कर लेंगे, क्योंकि यहां जितना बेस है वही बेस यहां पर भी है, वही बेस यहां पर भी है, तो अगेन ये पावर में चला आएगा, तो योर आंसर शुड बी 4 का पावर 3 टू दी होल पावर 2, टू दी होल पावर 2, एंड दैट इज 4 का पावर 6। दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं भाई, और इसको अगर 2 के पावर में लिखना चाहें तो 2 का पावर 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका होल पावर 6, और फिर दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 का पावर 12। सो 2 का पावर 12 इज द राइट आंसर, और जितने लोगों ने इतना किया है वो सही है, तो आई थिंक ये बोनस क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है भाई सभी को? चैट में रिप्लाई करते रहिए ताकि मुझे रिस्पांस पता चलते रहे आपका। दीक्षा क्लियर है? सिद्धांत वेल डन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, लाइन बाय लाइन में बनाऊंगा नहीं यार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। एक बार 2 का पावर x होगा, फिर 3 का पावर x होगा, यानी कि सिंपली a को लिखें तो पहले हम यहां से पावर एज करते चलते हैं, यानी कि देखिए अगर यहां की बात करेंगे, इतने की वैल्यू जो होगी, इतने की वैल्यू वो होगा, क्या होगा अगर हम लिखें कि log ऑफ 3, log ऑफ 4, log ऑफ 5 बेस a, इसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा आपको? 2 का पावर x, 2 का पावर x, फिर यहां पर से 3 आएगा तो फिर 3 बेस में चला आएगा, तो हम लिखेंगे 3 का पावर 2 का पावर x, फिर यहां तो ये खत्म हो गया, यहां से 4 फिर बेस में चला आएगा, तो हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 का पावर 2 का पावर x, तो यहां से ये भी चला आया, और a की वैल्यू जब हम फाइनली करेंगे तो हम कहेंगे 5 का पावर, यहाँ पे लिखते हैं 5 का पावर 4 का पावर 3 का पावर 2 का पावर x। ठीक है भाई? हाँ, तो डी सही आंसर था इसका। इतना इजी था कि हम छोड़ दें, हवा में नहीं रहेंगे भाई, उतना भी इजी नहीं, आप लोग के लिए भी है भाई, तो हवा में भी नहीं रहना है। 6 और 7, ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। यहाँ पे 990, कितना है ये? 990 है, तो आपको ये देखना होगा कि 990 कैसे मिल रहा है, तो देखिए ये कैसे मिलेगा, तो 11 इंटू कितना 5 इंटू 2 प्लस सॉरी इंटू यहाँ पे इस 3 में स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इतना आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने इस ऑप्शन को एक बार पिक करके इसको देखा, इसको ट्राई किया कि भाई हम ऐसा करते हैं कि m प्लस 2r प्लस s प्लस t, अगर इसकी वैल्यू आप निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितना हो जाएगा, log ऑफ 2 बेस a, सब में बेस a है, लीव कर देते हैं, बस सिर्फ ये लिखते हैं, प्लस log ऑफ r लिखा है 2r, तो 2 हमने यहाँ पे लगा दिया 3 नहीं, इसका डी आंसर नहीं होगा भाई, इसमें यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ये इसके ये गलत कर देगा इसको, बी लगाए थे तो गलत कर दिया था, गलत कर दिया है। ओके, हम लोग देख लेंगे, फिर वो इसको रीड करने में प्रॉब्लम हुआ होगा। जितने लोगों ने बी राइट इसके ऑप्शन मार्क किए होंगे वो सब सही होंगे। एक्चुअली इसको जज करने में मतलब प्रॉब्लम हो गया होगा, सर ने आई थिंक जब क्वेश्चन बनाया इसका आंसर लिखा होगा तो उसमें ये मार्क करना भूल गए थे कि ये 5 है और ये एस है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए होंगे, तो बी इसका आंसर होगा भाई।
बी इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने लोग बी हैं, आई थिंक सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं, वो लोग सही हैं। ठीक है, बी। तो इसको तो करना नहीं पड़ेगा भाई, कर लोगे। आई थिंक सभी लोग आंसर मार्क कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसे ही कर लेना है भाई, या लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ऐसे ही 3 के लिए लगा देना है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये कितने लोगों के साथ हो गया है? कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को कर लिया है? सर किए हैं। रोशन बोल रहे थे क्या? यस सर। ओके, और कितना आंसर आया था इसका? सर 1/2। अगर जितने लोगों के साथ ये क्वेश्चन हो गया होगा, इसका मतलब वो सही ट्रैक पर है भाई। दे आर कॉन्सेप्चुअली वेल इन दिस चैप्टर लॉगरिथम। ठीक है भाई, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस आईआईटी जेई का प्रॉब्लम है भाई। सो ये एरा गैरा क्वेश्चन नहीं है, ये आईआईटी जेई का ये क्वेश्चन है। अच्छा बता दीजिए, पहले भी दिए थे। किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और अगर क्लासरूम के लिए बोल रहे हो तो तेज से, थोड़ा तेज बोलो, सबको समझ में आए। सर बोल रहे हैं ना आशीष सर, ये क्वेश्चन पहले भी दिए थे ग्रुप पे, जब फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था लॉग का। तो ओ दैट मीन्स ये दे चुके थे इसलिए हो गया। ओके सर हमको कोई इसका आंसर याद था, तो बिना सॉल्व किए 1/2 मार्क कर दिए। ओ ठीक है। सो देखिए भाई, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बता दीजिए। बताने की जरूरत है क्या? आई थिंक सभी लोग के साथ क्लियर है। ना सर, एक बार बता दीजिए इसको। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जितना भी डिस्कशन है एलएन का डिस्कशन है कि नहीं? यहाँ पे जितना भी डिस्कशन है सिर्फ और सिर्फ एलएन का है। तो हम यहाँ पे ना एलएन ले लेते हैं दोनों तरफ, यानी कि लॉग ले लेते हैं जिसका बेस ई हो, लॉग लेते हैं जिसका बेस ई हो पहले वाले एक्सप्रेशन में भाई। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। जब हम लॉग लेंगे पहले वाले में तो हमको मिलेगा ln2 इंटू ln ऑफ 2x, ln ऑफ 2x दिस इक्वल्स टू, यहां पे मिलेगा ln ऑफ 3 इंटू ln ऑफ 3y। क्लियर है क्या इतने लोगों के साथ? ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने इसमें लॉग लेने के बाद लिखेंगे, ln लेंगे दोनों तरफ, तो ये जो पावर में आएगा तो बाहर चला आता है लॉग के, तो हम लॉग ln 2x लिख सकते हैं इक्वल्स टू ln 3y। अब यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है भाई, तो हम 2 से इसको अलग करेंगे। 2 से अलग करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ln2 इंटू ln ऑफ, यहाँ पे log m इंटू n का फॉर्मूला लगाते हैं, log m प्लस log n होता है, तो log ऑफ 2 प्लस ln x। सिमिलरली इस साइड हम लोग लिख सकते हैं ln 3 प्लस ln y। यहां से अब लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये मिल गया ln2 का होल स्क्वायर, ln2 का होल स्क्वायर प्लस ln2 इंटू ln x दिस इक्वल्स टू, ये मिलेगा ln3 का होल स्क्वायर, ln3 का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी नहीं सही है प्लस ln3 इंटू ln y। इतना क्लियर है भाई? ये पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरे वाले में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लॉग ले लेंगे फिर ln वाला ही, तो हमें मिलेगा ln x इंटू ln3 इक्वल्स टू, यहां से मिलेगा ln y इक्वल्स टू, सॉरी ln y इंटू ln2 मिल गया। तो यहां से हम ln y की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ln y की जो वैल्यू आएगी, ये आएगा हमारे पास ln x इंटू ln2 अपॉन ln2 नहीं ln3 है, ये ln3 अपॉन ln2। ये हमारे पास ln y की वैल्यू आया है। अब यहाँ पे ln y का वैल्यू रख देंगे तो हाफ आंसर आ जाएगा हमारे पास। ट्राई उसको भी लिख दे क्या?
तो अच्छा हमें पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा हमने। तो एक बार लिख लेते हैं ln2 का होल स्क्वायर प्लस ln2 इंटू lnx। ठीक है, तो यहाँ पे ln2 का होल स्क्वायर प्लस ln2 इंटू lnx, और इस साइड हमने लिखा था ln3 का होल स्क्वायर प्लस ln3 इंटू ln y की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा है क्या है, ln y की वैल्यू lnx इंटू ln3 डिवाइडेड बाई ln2, lnx इंटू ln3, lnx इंटू ln3 डिवाइडेड बाई ln2, ln2। फिर क्या कर लेते हैं, देखिए इस कांस्टेंट वाले टर्म को इस साइड ले आते हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं ln2 का होल स्क्वायर माइनस ये मिलेगा हमें ln3 का होल स्क्वायर, और यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें यहां पर मिला है, ये देखिए ln3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ln3 का होल स्क्वायर अपॉन ln2 इंटू lnx होगा, और lnx माइनस यहाँ पे, तो माइनस ln2 एक ही साथ कॉमन भी निकाल लिया यहाँ पर lnx। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको ln3 का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो माइनस ये ln2 का होल स्क्वायर हमें मिलेगा डिवाइडेड बाई ln2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया ये कितना भाई कि भाई ln, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से भी ln3 का होल स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा हमें ln2 का होल स्क्वायर मिल रहा है क्या भाई। अब देखिए ये जो दोनों साइड सेम टर्म आया हुआ है, यहाँ पे lnx अभी लिखना बाकी है, ये दोनों साइड ये वाला टर्म कैंसिल होगा, माइनस बचा हुआ है, यानी lnx की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ ln2 आया है, ये माइनस इस साइड इसके पावर में चला आएगा, तो ln ऑफ 2 का पावर -1, दोनों साइड ln कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 2 का पावर -1, दैट मीन्स 1/2। क्लियर है? आई थिंक किसने पूछा था, तान्या ने। क्लियर है तान्या? तान्या सेकंड लाइन समझ नहीं आया। ये नहीं समझ में आया? कहाँ पे नहीं समझ में आया बेटा, बताना। सेकंड लाइन। हाँ अच्छा सेकंड लाइन इसमें ये वाला, अच्छा देखिए यहाँ पे हमने ये किया कि ये वाला जो टर्म है इस साइड आया और इस वाले टर्म को इस साइड कर दिया, तो इस वाले टर्म को इस साइड किया, तो ये देखिए पहले से ये वाला था और फिर ये इस साइड भी चला आया तो माइनस के साथ, अब ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो माइनस के साथ आता, तो देखिए हमने एक साथ लिख दिया, तब आपको आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए एक बार इरेज कर देते हैं इसको। इतना आप लोग अब सीखना मतलब मन में कैलकुलेशन करना सीखो। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे ln3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ln3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln ऑफ 2 हो गया, इंटू एक्स इंटू ln x। अब यहां से ये वाला चीज इस साइड आया तो माइनस हम लिख सकते हैं ln ऑफ 2 इंटू ln ऑफ x। ठीक है, अब दोनों तरफ ln x कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से ln x कॉमन निकाल लेंगे तो हमें ये मिल जाता है, तो ln x कॉमन निकालेंगे तो क्योंकि इस टर्म में भी था इस टर्म में भी था तो ये बाहर हो जाएगा, इसलिए तो इसलिए हम यहाँ से हटा दिए क्योंकि ये बाहर चला आया। ठीक है, तो ये किया था हमने, दो स्टेप एक साथ किया था, कॉमन भी निकाल लिया था और साइड चेंज भी कर दिया था। क्लियर होना चाहिए अब। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई कि नहीं हुआ? ठीक होगा। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छा 9 भी कितने लोग के क्वेरी जा रहे हैं, मैं देख लेता हूं। तो भाई हमने ऑप्शन यहाँ पे नहीं ले रखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10
यहाँ से 2 बेस में चला जाए, और यहाँ से y की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि x का पावर 100, x की वैल्यू 2 का पावर 10 लिखा हमने, और उसका पावर 100 कर देंगे, उसका पावर क्या कर देंगे 100, तो आसानी से 2 का पावर 1000। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। सर 9। 9 पे ही जा रहे हैं। ये वाला कितने लोगों ने किया है? क्या आ रहा था इसका आंसर? 2 आ रहा था, बी सर, B आ बी रहा आ था। रहा है, 2 आ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या यस है? सर। प्रॉब्लम क्या है फिर? कोई बोलेगा भाई? बी आ रहा था, कितने लोग आंसर करेंगे 2 है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पे मतलब लग रहा है कि गलत है कि क्या है? सर हम इसको सॉल्व किए ना, तो x स्मॉलर देन log 12 विथ बेस पाई आया, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिखा, तो मैंने दिस मार्क कर दिया। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसमें। यहाँ पे 1 बाई लॉग पाई टू द बेस 3, इसको हम लोग लॉग ऑफ 3 बेस पाई लिख सकते हैं क्या, इस वाले को? यस सर। और इसको हमने लिख दिया लॉग 4 बेस पाई, ये हमारा ग्रेटर देन आ रहा है x के। अब ये लॉग ऑफ लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m इंटू n होता है 3 इंटू 4 बेस पाई, इसकी जो वैल्यू है x आ रही है, दैट मीन्स ये x जो आएगा वो लॉग 12 और ये पाई, लॉग 12 पाई। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये हमें हमारे जो आंसर, आप अगर आंसर 2 कह रहे हो कि 2 से छोटा होगा हमारा x, देन x कैन बी, अच्छा x इक्वल्स टू 2, x तो इंटरवल आ रहा है, इंटरवल आएगा, x की वैल्यू इनसे छोटी होनी चाहिए। वही ना सर, 2 कैसे हो जाएगा? सर 2 से नहीं, मतलब मैं कि ये बोल रहा हूँ, छोटा होगा। ऑप्शन पुट रखने पे आ जा रहा है सर, ऑप्शन पुट करने पे छोटा आ जा रहा है। देख लेते हैं हम लोग, ये तो पाई पाई कब आता है? सर पाई का पावर x इज लेस देन 12 कीजिएगा तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। पाई का पावर, देखिए हम ना इसको, इसकी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये कह रहा है, तो हम ना यहाँ पे ऑप्शंस पुट करके रखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसके लिए वैलिड है। तो मैं कहते हैं कि 3 जो है वो लेस देन हो रहा होगा लॉग, ये चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, 12 हेलो सर। बेस पाई। हाँ बोलो सर सॉल्व करने पे x लेस देन 2.14 आ रहा था, वो तो नॉन एग्जैक्ट ऑफ वैल्यू, दिस होगा ना? ये वैल्यू कैसे तुम लोग निकाल ले रहे हो? अगर आपको दिया हुआ नहीं है वैल्यू, दैट मीन्स आपको किसी चार्ट का यूज नहीं करना है, दैट मीन्स आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाना है आपको। सर हाँ बोलो। सर पाई का पावर x इज लेस देन 12 हो सकता है? पाई का पावर x इज लेस देन 12, लोग ऐसे ही कर ले रहे हैं ना। आप ये कह रहे हो तो तब आपको दोनों तरफ ना ये लेना पड़ेगा, e का पावर x लेना पड़ेगा, सॉरी पाई का पावर x लेना पड़ेगा, कि दोनों तरफ हम पावर रेज करा दे रहे हैं। तो अगर आप ये कहोगे कि पाई का पावर x, आप ये बोल रहे होगे कि इसको 12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई का पावर लॉग ऑफ 12 बेस पाई, तो ये ऑब्वियसली 12 हो जाएगा। तो पाई का पावर x जो है वो कह रहा है 12 से, तो दैट मीन्स हाँ ये बोल सकते हो कि पाई का पावर x जो है वो 12 से छोटा होना चाहिए। तो और सर पाई हाँ, का पाई वैल्यू की लेते वैल्यू 3.14। हाँ तो ठीक है, उससे आ तो गया अगर था। पावर, अगर x की वैल्यू 3 लेते तो 27 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा भाई, 27 तो छोटा नहीं होगा इससे, तो ऑप्शन नंबर 1 डिस्कार्ड हो गया। क्लियर है क्या मैं जो बोल रहा हूं? यस सर। ये जो मैं स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं वो ये क्लियर है क्या, कि अगर मैंने बोल दिया कि अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रखता हूं तो पाई का पावर 3, दैट मीन्स 3.14 का पावर 3। अब आप जानते हो भाई कि 3 का पावर 3 जो होता है वही 27 होता है, तो ऑब्वियसली 3.14
का पावर 3 लेंगे तो 27 से ज्यादा मिलेगा, और ये 27 से ज्यादा वैल्यू 12 से तो छोटी हो नहीं सकती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इस बेसिस पर डिस्कार्ड होता है। अगर पाई रखते हैं तो पाई रखेंगे तो पाई की तो वैल्यू भाई 3.14 होती है, तो 3.14 का पावर 3.14, तो 3 रखने पर 27 से ज्यादा आ रहा है, तो पावर ज्यादा रखने पर और ज्यादा आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 रख के देखते हैं तो 3.14 का पावर 2 रख के देख लीजिए तो कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू देखिए, क्या ये 12 से कम आ रहा है क्या? चेक करके आंसर बताइए। यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना, दैट मींस ये एसेसिबल वैल्यू है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नहीं, नॉन ऑफ दीज नहीं, ये एक ऐसी वैल्यू हमें मिल रही है आपके ऑप्शन में जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो कर रही है, सॉरी इस इनइक्वालिटी को, सो आप ये नॉन ऑफ दीज आंसर नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर, उस हिसाब से तो x जो है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब इस log 12 की वैल्यू बता पाओगे। आप log 12 बेस पाई की वैल्यू नहीं बता पाओगे, ठीक है, ये आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग उस पर नहीं जाएंगे कि इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी। ठीक है, लेकिन ये एक वैल्यू हो सकती है कि नहीं, ये हम कंफर्म होके कह सकते हैं कि भाई इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 2 तो 100% पॉसिबल है, उसके अलावा कुछ पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस में ये जो गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, दैट विल बी एन एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी को मार्क नहीं करेंगे। एक भी वैल्यू मिल रही है जो इसको एसेसिबल है, तो उसको यहाँ पे ये 2 नहीं मिलता, सपोज करो कि उसे ज्यादा मिलता 2.5, तो फिर हमें ये 3.14 का पावर 2.5 निकालना पड़ता, जो कि निकालने में वो भी हम बहुत आसान फील नहीं करते हैं, तो इसलिए एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है 2। समझ में आया? ओके सर। तो इस तरह का भी सिचुएशंस रहेगा, कभी कभी इस तरह के आपको हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन से प्रोसीड करना ही पड़ेगा भाई, वहां पे आप एक्यूरेट लगाने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये ध्यान रहे। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, एक क्लियर कर रहा हूँ, जब भी आप जेई के एग्जाम में बैठोगे, जेई मेन और जेई एडवांस के एग्जाम में, तो आपको अगर इस तरह का डाटा दिया हुआ है और उसका यूज मतलब पढ़ रहा है, अगर आपको इस डाटा का यूज है, एग्जैक्ट यूज है, तो इसकी वैल्यू दी हुई रहेगी आपको। ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है इसका वैल्यू, दैट मीन्स आपको इसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, और उसको अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उसको मार्क करने हैं भाई। क्लियर है भाई? ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके पहले वाला जो मैंने एलेन वाला बताया वो भी अच्छा क्वेश्चन था, और एक और अच्छा क्वेश्चन था वो उधर ही मिस हो गया प्रीवियसली। ये वाले तो सभी से हो गए होंगे भाई। यस सर। तो 11 भी हो गया, ये भी हो गया होगा, 12 भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्यों नहीं हुआ भाई? हो गया सर। हो गया, एक लाइन का बी आया है सर, बी होगा। हाँ बी ऑप्शन सही है भाई, सर बी जितने लोग का बी आया है। अनिमेश सिर्फ लॉग लेना है आपको दोनों तरफ, जिसका बेस ए हो, लॉग ले लीजिए जिसका बेस ए हो, एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एक लाइन का है, दोनों तरफ लॉग लेंगे जिसका बेस ए हो, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमें मिलेगा y टाइम्स ऑफ log b टू द बेस a। ठीक है, log b टू द बेस a। अब y बाई x की बात कर रहा है भाई, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड चेंज कर देते हैं, यहाँ 1 बाई log b टू द बेस a इक्वल्स टू y बाई x लिख देते हैं, और यहाँ पे ये अगर ये 1 बाई log b टू द बेस है, तो अगर 1 बाई में हटाएंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये वैल्यू y बाई एक्स। अब ये y बाई एक्स, तो इसको तो हम लिखते ही हैं भाई कि log a टू द बेस b है, तो log a डिवाइडेड बाई log b इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो सिंपली ये जो ऑप्शन नंबर बी है दैट विल बी करेक्ट। नहीं हुआ था दीक्षा, अटेम्प्ट किए थे तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ये हो गया 9 नंबर नहीं हुआ था, वो गलत हो गया। ओ कोई नहीं, चलिए
ये तो सबसे हो गया होगा भाई। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपने कुछ सीखा ही नहीं लॉग में। इज इट क्लियर? सही बोल रहा हूं क्या मैं? यस सर। यस सर, हो गया। गुड। ये भी हो गया। डन है सर। ये हो गया। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। ये होगा किसी सर। ने सी बताया, तो जितने लोग सी के साथ हैं वो गलत है भाई। जितने लोग सी के साथ हैं वो गलत है। ये ऑप्शन भी सही है। देखिए ऑब्वियसली भाई ये लॉग ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू लॉग ए इंटू बी के बराबर नहीं होती है। ऑब्वियसली ये नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का फ्रेम किया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम किया हुआ है कि ये वैल्यू इक्वल हो गया है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर हम LHS को लें तो इसकी जो वैल्यू सिंपली होगी वो ये होगा कि लॉग ऑफ, देखिए 3 + 1 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। और अगर इसको एक बार ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि log 1 जो है किसी भी बेस पर 0 होता है भाई। ये क्या होता है? किसी भी बेस पर 0 होता है। पहला तो 0 मिल गया, दूसरा मिल गया log of 2 एंड तीसरा मिल गया log of 3। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, यानी log of 2 इंटू 3 6। तो ये ln 6 log 6 दोनों बराबर हैं, तो ये करेक्ट है भाई। लेकिन यहां पर देखिए log a प्लस बी इक्वल्स टू log a इंटू बी होता है क्या? ये अगर कोई बोल रहा है कि होता है तो उसने भी log को समझा ही नहीं। ठीक है भाई, log ऑफ a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका। log m इंटू n होता तो log a प्लस log b लिख सकते थे। ठीक है, सो जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ हैं दे ऑल आर करेक्ट। और सी वाले थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें कि आपको गुमराह करने के लिए इस log 1 की वैल्यू को दिया हुआ था। क्लियर है भाई? नदीम, नाउ इट्स करेक्ट। सर इससे पहले वाला बोले थे सी, ये तो ए होगा। हाँ ये इसके पहले वाले के लिए सी बोले थे। क्या है भाई पहला यस वाला? सर। अच्छा, उसका तो मैंने ऑप्शन ही नहीं लिया है। ठीक है, चलिए अब मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं आपके लिए। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। मुझे लगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो सेट थ्योरी में जो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स थे वो मैंने नहीं कराया था। ठीक है, तो आज मैं वो भी लेके आया हुआ हूँ और कुछ अपने साइड से प्रॉब्लम लेके आया हूँ। हाँ बोलो। अच्छा, उसको क्लास के बाद करें क्या? अभी सबके बेसिस पे बात कर लेते हैं। 6 का ऑप्शन, क्वेश्चन अच्छा, नंबर 6 का ऑप्शन गलत है तो इसमें बोनस मार्क्स मिलेगा ना? ये अपने सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं ना? सो ये सब अपने जो आपके जो सर हैं उनसे बात कर लीजिए। देखिए मैं एक थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास। ये लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ था, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। इसका रेंज फाइंड आउट करना है। कितने लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं भाई? बोलिए। सर ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करके आंसर बताइए सभी लोग। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग, और मात्र 30 सेकेंड्स का टाइम रहेगा आपके पास। चलिए 1 मिनट दे देते हैं। ठीक है, 1 मिनट देते हैं। चलिए मैं ये तब से देख ले रहा हूँ कितने लोगों ने हैंड्स रेज किए हुए हैं। एक ही 2 लोगों ने किया हुआ है भाई, गलत बात है। 3 सभी लोगों से आंसर मांगता है भाई। अनिमेश आप भी। ये मैंने, आपको याद होगा एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा मैंने ऑपरेशन करके रख दिया था। चलिए ट्राई करके जल्दी बताइए। चलिए बहुत लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं। सी सी सी
वेल डन। तो आई थिंक जितने लोग आंसर किए हुए हैं, आई थिंक वो सभी लोग सही हैं। अभिनव अपने आप को अनम्यूट करके बताओ तो, प्रोसेस बताओ तो कैसे किए हो अभिनव। अभिनव am I audible अभिनव? अंजन आप बताओ, अनम्यूट Yes, कीजिए sir. अपने आप को, Yes, अनम्यूट sir. करके बताइए तो। हाँ बोलिए, क्या किया आपने? सर इसमें ए ग्रेटर ए वन है तो मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्वाड्रेटिक का। गुड। तो इसका सर रेंज होता है ना सर, वो होता है -b/d-4a इंफिनिटी। तो b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, b² - 4ac होता है। गुड गुड गुड, यही जानना था। देखिए भाई, हमने आपको बताया था एक बार पूरा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था तो हमने बोला था कि अगर x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो, दैट मींस पॉजिटिव हो। ऑब्वियसली x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है भाई, तो 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम यहाँ पे कहते थे कि इसकी मिनिमम, ये कुछ ऐसा पैराबोला मिलेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लीजिए। मिनिमम वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला बताया था -d/4a। तो मिनिमम से मैक्सिमम कितना होगा ये पता नहीं, मैक्सिमम इंफिनिटी तक चलते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो इसका रेंज होगा, रेंज दैट विल बी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -d/4a टू इंफिनिटी। सो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डी की वैल्यू 13 आया, सॉरी क्या सही है। तो डी की वैल्यू 13 है, तो माइनस लगाना था, तो -13 डिवाइडेड बाई 4। ए की वैल्यू तो 1 है, 1 इंटू 4 4 ही हो जाएगा, इंटू इंफिनिटी। सही है भाई। अभिषेक अभी आप गलत करो, बी ऑप्शंस नहीं होगा। देखिए बी -13/4 से +13/4 है, गलत ऑप्शन है ये, गलत आंसर है, सॉरी। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? राइट सी, सॉरी सी नहीं, सी तो ऑप्शंस बता रहे हैं कुछ लोग। राइट क्लियर इन द चैट सेक्शन, ठीक है। इसका पूरा मैंने आपको भाई पूरा एनालिसिस किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब होने के केस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो ये क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ था आज के लिए। अब देखिए पिछले वाले ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाले कह रहा है कि अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे। सर्वे किस पर हुआ है? 200 कस्टमर्स पे, सॉरी 2000 कस्टमर्स हैं, 2000 कस्टमर्स हैं, उनके साथ सर्वे किया गया है भाई। सर्वे में और रिपोर्ट किया गया है जिसमें 1720 लोग या कस्टमर जो हैं वो प्रोडक्ट P1 को यानी पहले प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और 1450 लोग यानी 1450 लोग जो है प्रोडक्ट 2 को लाइक करते हैं। तो आपको बताना है कि लिस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने थे जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हों। चलिए 1 मिनट का समय है आपके पास, सॉल्व करके आंसर बताइए। सॉल्व करके आंसर बताइए भाई, 1 मिनट का टाइम आपके पास, और उससे ज्यादा का क्वेश्चन है भी नहीं है। वेडन निधि, रेवांश ने भी सही आंसर दिया। निधि, अनमोल, रेवांश, आदर्श, रोशन, तान्या। रोशन बाबू एक बार फिर से चेक कर लो, गलत आंसर है आपका। अंजन गुड, आनंद, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। आद्या, आद्या आप अपने आप को अनम्यूट करके इसका प्रोसेस बता सकते हो क्या? आद्या am I audible?
आद्या, अच्छा आनंद बताएगा। आनंद आप बताओगे क्या? आनंद, यस सर। हाँ बताइए क्या सर करेंगे? एक फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो वो फॉर्मूला लगा के ये निकल जाएगा। नंबर माइनस ऑफ, में होता है सर, नहीं नहीं आपने ये कुछ गलत बताया। नंबर ऑफ माइनस होता है। यूनियन तो आपने लिया ही नहीं, फिर भी यूनियन बोला था क्या आपने? फॉर्मूला होता है ना कि कौन सा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल हाँ टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर माइनस, ऑफ इन ए इंटरसेक्शन बी। वैसे गुड गुड वन। तो आपने ये बताया कि भाई एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दैट मींस हम P1 P2 यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि हमने पहले प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट वाले को लिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं एन ऑफ P1 यूनियन P2 जो होगा दैट विल इक्वल्स टू एन ऑफ P1 प्लस एन ऑफ P2 माइनस एन ऑफ क्या होगा P1 इंटरसेक्शन P2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें? एन ऑफ P1 कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2000 और ये दिया हुआ है 1720। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं दोनों को, 3720 माइनस एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। ये सही है भाई? इतना सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये कह रहा है कि 2000 लोगों पर सर्वे किया गया। तो आप जानते हो कि जो अगर ये जो सर्वे किया गया ये यूनिवर्सल सेट है, दैट मींस इस सेट में 2000 लोग हैं और ए यूनियन बी जब भी होगा तो इन 2000 में होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा P1 यूनियन P2 जो होगा, ये जो सेट होगा ये सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ये क्लियर है क्या? ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट इसका काम पड़ेगा भाई, कि मैंने इस स्टेटमेंट को बोला कि हमारा जो भी नंबर ऑफ, यानी कि इधर ए या इधर बी, यानी यूनियन वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेगा। दैट मींस दिस यूनियन P1 यूनियन P2 विल बी ऑलवेज द सबसेट ऑफ आवर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? 2000 कस्टमर्स जो हैं वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हुए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 यूनियन P2 मिलने हैं, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2000 हैं, ठीक है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितने हैं? 2000 हैं। तो अब ये यहां से कह सकते हैं, अब ये P1 यूनियन P2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। यहाँ पे ये कितना है? 3720 माइनस एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 और ये वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल टू 2000। तो हम यहां से कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, ये इधर चला आएगा, ये क्या होगा, ये अपना साइड चेंज करके इधर चला आएगा और ये 2000 है और ये इधर चलाएगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3720 में से 2000 घटा दीजिए तो 1170 और ये लेस देन इक्वल टू एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। यानी कि ये देखो P1 इंटरसेक्शन P2 क्या होता है? P1 इंटरसेक्शन P2 मतलब कॉमन लोग होते हैं। P1 यानी कि वैसे लोग जो पहले प्रोडक्ट को भी लाइक कर रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट को भी लाइक कर रहे हैं। दैट मींस ये वैसे लोग होंगे जो दोनों ही प्रोडक्ट यानी बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1170 के बराबर या उससे बड़ी है। तो जो लिस्ट नंबर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1170। तो जितने लोग 1170 के साथ थे वो सही हैं। क्लियर है भाई? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। और लोग? हाँ, इसका डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए
डायग्राम बना ले रहे हैं। इसी को थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सर्वे का मतलब ग्रुप है जिसमें 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये यूनिवर्सल सेट है, यानी 2000 कस्टमर्स जो हैं ये इस सेट के अंदर लाइक कर रहे हैं। इसमें पहला जो सेट है वो ये कह रहा है कि भाई पहले प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग 2000 हैं, सॉरी 2000 नहीं, 1720 है। कितने लोग हैं? 1720। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरा प्रोडक्ट है 1450, इसको लाइक कर रहे हैं। यानी कि ये जो कॉमन एलिमेंट ऐसा मिला है हमें, जो क्या कह रहा है कि इतने लोग दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। तो ये जो आया हुआ है ये वही बता रहा है कि यहाँ पे देखिए ये फिक्स किया, ए यूनियन बी फिक्स नहीं है। यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू फिक्स नहीं है। ए यूनियन बी जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा इसमें इस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने लोग कॉमन है। तो अगर इतने लोग कॉमन होंगे तो इसमें से 2000 लोग जो हैं, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट होगा वो बराबर हो जाएगा ये P1 यूनियन P2 के। समझ में आया? तो ये वेन डायग्राम एक तरह से हो गया। ये जो इतने कम से कम होने चाहिए ये कॉमन एलिमेंट जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। ठीक है ज्योति, समझ में आया क्या डायग्राम से? अच्छा आदर्श ने बोला था, आदर्श नाउ इट्स क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वाला भी, हाँ वेन डायग्राम। दूसरे वाले में तो वेन डायग्राम मस्ट हो जाएगा भाई, बहुत नेसेसरी है दूसरे वाले में वेन डायग्राम। सो दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। दूसरे वाले के लिए भी आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है? टाइम होगा आपके पास, चलिए 1 मिनट का टाइम है, 1 नहीं 2 मिनट का टाइम लीजिए। सभी लोग रिप्लाई कीजिए आंसर। तो सर 18 होगा। 18। इस तरह से नहीं, आंसर सेपरेटली कमेंट कीजिए सभी लोग। कोई किसी को आंसर बताएगा नहीं, सेपरेटली आंसर करो, नहीं तो सभी लोग देख लो किसी ने ए बताया और ए के साथ सब चले गए, जबकि ए एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए आगे कीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग। अनिमेश आई थिंक सही है। हो सकता है मैं अनिमेश प्रिपेयर हो जाऊं, अनम्यूट करके आपसे इसका प्रोसेस पूछ सकता हूं। नो रोशन, गलत है ये। इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। आपने फिर इसके लैंग्वेज को नहीं पकड़ा। अगर जितने लोग 18 के साथ और वो भी बोल रहे हैं कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसका मतलब वो लैंग्वेज में फंस गए भाई, जहां पे ये लैंग्वेज आपको फंसाना चाह रहा है। आदर्श, ओके चलिए, आदर्श ने बस आई थिंक आंसर कमेंट किया है, अनिमेश ने आंसर कमेंट कर दिया, अंजन ने कर दिया। 2 लोग सी के साथ हैं, 2 लोग 1 के साथ हैं। दीक्षा ने भी आंसर कमेंट कर दिया। और लोग, रेवांश ने भी आंसर कमेंट कर दिया। आद्या तुम लोग सो रहे हो क्या? सभी लोग भाई पीएसएस में पार्टिसिपेट कीजिए। ये मेरा जो सॉल्विंग प्रॉब्लम होता है आप लोग के लिए है। नहीं तान्या गलत आंसर है बाबू, एक बार ट्राई करो फिर से। आदर्श गलत आंसर है ये। सिद्धांत सही आंसर है। सौरभ का भी सही है, गुड। आद्या सही है। चलो दीक्षा तुम एक्सप्लेन करोगे इसको? दीक्षा? यस सर। हाँ बोलो, कैसे करेंगे इसको? सर वो जो 3 सेट का फॉर्मूला होता है, हाँ
NA union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus NA intersection B intersection C। इस Good. फॉर्मूला को पुट किए हैं ना तो आ गया। सर वो लोग जो 18 बोल रहे हैं उसमें वो लोग 3 को भी काउंट कर ले रहे थे, जो 3 into में जो आ रहा है, जो बीच में इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो उसको माइनस करेंगे ना तो हो जाएगा 9। एग्जैक्टली, गुड, सही है। तो देखिए भाई यहाँ पे देखिए पहले वाले में आप लोग ये बताते रहिएगा, डाटा मुझे बताते रहिएगा, मैं आपके साथ फॉर्मूला लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। देखिए आपको दिया हुआ है कि एन ऑफ कौन कौन सा गेम की बात हो रहा था, फुटबॉल, बेसबॉल एंड क्रिकेट। तो एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या मिल रहा है, एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, और ये प्लस हो जाएगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लोग को दे रखा है क्या, एन बी एन सी और एन एफ, ये दे रखा है एन बी, यहाँ पे ये देखिए कितना देखा, 15, 20 और ना फुटबॉल और ये क्रिकेट, 20 क्रिकेट। सर शुरू से देखिए। अच्छा हाँ, फुटबॉल ये है 38, 15, 20, 38, 15, 20, यही है ना। तो 38, 15, 20 था ना, 20, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला दिया, कह रहा है कि एंड ओनली 3 ऑफ देम गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। दैट मीन्स 3, तीनों का मतलब कि तीनों में कॉमन है भाई, दैट मीन्स वो इंटरसेक्शन वाले होंगे। वो किसके वाले होंगे, इंटरसेक्शन वाले। तो आपको ये 3 दे रखा है इसके लिए, 3 दे रखा है इसके लिए, तो हमने ये माइनस ऑफ, ये कितना हो गया, एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, और ये +3 हो जाएगा। क्लियर है क्या ये इतना क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये ध्यान देखिए, ये कह रहा है 50, ये 53 हो गया और +20, 53 + 20 कितना हो गया, 56, ये 76 हो गया ओवरऑल। कितना हो गया, 76 माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? और कह रहे हैं कि जो टोटल है वो 58 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना है कि यहाँ पे 3 और ये सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है वो दे रखा है, कितना दे रहा है, 58। तो ये सभी पार्ट इस साइड आएंगे। देखिए एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये जो वैल्यू है 76 माइनस 58, ये आया है 18। ठीक है, ये जो है ये ऐसे लोग हैं जो 2 गेम के साथ कॉमन है। कितने लोगों के साथ कॉमन है, यानी कि ये 18 जो प्लेयर है 2 गेम के साथ कॉमन है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एग्जैक्टली ये जो टर्म है
एग्जैक्टली दो गेम के साथ कौन पार्टिसिपेट किया है, ये इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। ये इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो गेम के साथ नहीं जाना है, वैसे लोग के साथ जाना है जो सिर्फ और सिर्फ दो गेम के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए अब यहां से हमें वेन डायग्राम के थ्रू प्रोसीड करना पड़ेगा, वेन डायग्राम के थ्रू प्रोसीड करना पड़ेगा। देखिए वेन डायग्राम के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वेन डायग्राम भाई कहीं बना लेते हैं। सर वेन डायग्राम बनाने के पहले क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैसे लोग जो 3 स्पोर्ट्स में से 2 स्पोर्ट्स में जरूरी हो कि रहे हैं, तो वैसे तो A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A तीनों, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आप जो बोल रहे हो ये इसके लिए था, ये इसके ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दो गेम के साथ हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली दो गेम के साथ कॉमन कौन है, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्टली है ये इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया और ये वेन डायग्राम के साथ जाना पड़ेगा हमें। आया समझ में? नहीं समझ पाया अभी भी? बोलिए। नहीं सर। क्या नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। सर वेन डायग्राम बनाए समझ जाएंगे। ओके, ये F वाला सेक्शन है भाई, F वाला सेक्शन है। ये जो है ये B वाला सेक्शन है, और ये जो है ये C वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, तीन लोग जो हैं, वो कह रहा है कि तीनों गेम में पार्टिसिपेट किए हैं ना, किए हैं कि नहीं किए हैं? इसमें डाउट है क्या किसी को? किए हैं सर। किए हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें टोटल 38 लोग पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें जो होगा वो कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं? इसमें अगर हम बात करें तो 15 लोग पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें 20 लोग, यही दिया हुआ है। तो आपको देखिए, आपको जो क्वेश्चन कह रहा था, आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, एक ये वाला रीजन चाहिए जो देखो किसके किसके साथ कॉमन है, जो ऐसे लोगों के साथ कॉमन है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हो और क्या खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो। फिर दूसरा ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये वाला रीजन चाहिए। अब आया समझ रोशन कि ये क्वेश्चन क्या है? अब देखिए आपको दिया क्या है, मैं ये भी बता दे रहा हूं। आपको क्या दिया हुआ है, ये जो आपके साथ नंबरिंग आया हुआ है 18, ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है मैं ये आपको बता रहा हूं। ये दिया हुआ है कि आपको दे रखा है ये F इंटरसेक्शन, यानी कि यहां से यहां ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला, फिर दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, यानी कि सब मिक्स होते जा रहा है, ये वाला। आया समझ में? तो आपको ये तीनों पार्ट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें सिर्फ अगर हम बात करना होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसको लिखने का तरीका भी होगा। हम लोग बोलेंगे कि exactly common with, exactly common with किसके साथ? ये F और B के साथ, यानी कि B एंड F, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि FB में से, F इंटरसेक्शन B में से, यानी कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट में से हम क्या कर देंगे, इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरे क्या समझ में? ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये क्लियर है क्या सभी को? तो ये 3 बार 3 सब, हाँ वही। और फिर जब हम बोलेंगे कि B और C के साथ, यानी क्रिकेट और बास्केटबॉल के साथ जो कॉमन मिलेगा हमें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि n ऑफ B इंटरसेक्शन C में से फिर 3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर
एफ इंटरसेक्शन सी में से फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें इस साइड ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, और इस साइड 3 - 3 - 3 9 मिल जाएगा। तो इस साइड तो 8 आया हुआ है, तो 8 - 9 दैट मींस 9। और ये जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एग्जैक्टली कॉमन पीपल विद 2 गेम्स। ठीक है भाई, तो ये जो 18 है ये आंसर होना चाहिए। अभिनव अभी भी आप, सॉरी 18 बोल रहा हूं, 9 आंसर होना चाहिए। अभी भी आप 18 आंसर कर रहे हो अभिनव? अभिनव ठीक है भाई, तो अभी ये क्लियर होना चाहिए, इससे भी ज्यादा अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर है कि ये 2 टर्म आप समझिए। एक जो टर्म, या मैं भी आप एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आपसे कभी सेट बोला जाए कि अगर आपसे बोला जाए कि सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या आपसे बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली ए, इन दोनों में डिफरेंस हो गया भाई। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया देख लेते हैं हम, दूसरे वाले पर इसका वो बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं बोल रहा हूं कि ओनली ए, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं ए और बी, अगर हम ओनली ए की बात करें, ओनली ए, तो ओनली ए में हमें ए का वैसा ही पार्ट लेना होगा जो इस इंटरसेक्शन के बाहर होगा, इंटरसेक्शन के बाहर होगा। ठीक है, तो ओनली ए जब भी बोला जाए आपसे ना, तो आप क्या करोगे, पूरा सेट ए में से माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी के। आया समझ में भाई? तो ये हमारा क्या हुआ, दिस द सेट, this the element of set which occupied the elements of only set A, not the element of set B। क्लियर है भाई? तो अगर only A का मतलब हुआ सेट A में जितने भी एलिमेंट है जो दूसरे के साथ कॉमन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर नहीं पूछ रहे थे, बस हम एग्जैक्टली का मीनिंग आपको बता रहे थे। क्लियर है दीक्षा, या जिनको डाउट था? रोशन, नाउ इट्स क्लियर? यस सर। ओके, तो एग्जैक्टली का मीनिंग हमेशा ध्यान रहे कि एग्जैक्टली का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, तो वहां पे फंसे नहीं, वो जनरल सेट से बाहर हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक ये पिक किया हुआ है इसका ऑप्शन, कि कह रहे कौन सा जो है वो एम्प्टी सेट है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए इसका, कमेंट आंसर इन 30 सेकेंड्स। थर्टी सेकेंड में आंसर, दोनों के आंसर कमेंट कीजिए, लेकिन पहले एक आंसर कमेंट कीजिए। वाह, अच्छा रिस्पांस है, गुड। और लोग, अनिमेश तुम्हारा आंसर नहीं आया। मेरा भाई ध्यान चैट पर है, तो आई थिंक कितने कैंडिडेट्स हैं अभी? 21 है, तो 21 के अराउंड आंसर्स आने चाहिए। डी कौन लिख रहा है भाई? अगर डी लिखे तो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखे, दोनों का आंसर बी होगा। गलत आंसर है, जो बोल रहे हैं दोनों का आंसर बी होगा। निधि प्लीज चेक योर आंसर बाबू। गलत बी आंसर होगा है, ना 49 का, क्योंकि बोल रहे हैं नॉट ए नल सेट। नॉट अ नल सेट। अच्छा हाँ, नॉट अ नल सेट, एग्जैक्टली ये, हाँ सही है, सही है, गुड। यानी मैंने उल्टा इसको पढ़ लिया। ठीक है भाई, क्लियर है, नल सेट ही होगा वो भी, 49 का भी। तो आई थिंक सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो दोनों के आंसर सही हैं। वेल डन। नाउ इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे? इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेल डन आदर्श, अंजन प्लीज चेक योर आंसर बाबू। निधि ने भी आंसर कमेंट कर दिया। दीक्षा, अनिमेश प्लीज चेक योर आंसर। अनिमेश अनम्यूट करके बताओ तो क्या किया तुमने? अनिमेश
प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नेट इशू। सौरभ, गलत आंसर है बाबू। सौरभ आप बताओगे क्या किया आपने? ऑप्शन रेवांश गलत है आंसर बाबू। सी अंजन, देखिए भाई इसमें नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 का पावर n होता है भाई। नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 का पावर n, तो ये 2 का पावर n की वैल्यू कितनी है? 5 है, 32 होनी चाहिए थी। बट यहां पे प्रॉपर सबसेट पूछा जा रहा है। प्रॉपर सबसेट में क्या करना होता है कि आपको जो क्या बोलते हैं, फाई यानी कि जो इम्प्टी सेट होता है उसको एलिमिनेट करना, सॉरी जो पूरा सेट यानी कि वैसा जो सबसेट जो सेट ए के बराबर है उसको एलिमिनेट करना होता है। यानी कि जो भी आपको सबसेट मिल रहा होगा, एक सबसेट मिलेगा खुद, यानी कि इसमें 2 सेट ऐसे मिलते हैं जो हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। एक होता है फाई और दूसरा होता है ये खुद जो सेट होता है ए। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये ए को एलिमिनेट करना होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n-1 होता है, तो 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मींस 31 इसका आंसर हो जाएगा। 30 नहीं होगा अनिमेश, ये 5 प्रॉपर सबसेट होता है तो उसको काउंट करेंगे। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा तो इसको सिर्फ एक्सक्लूड करेंगे। तो 2 का पावर n-1। वेल डन आद्या, आद्या ने इसका ये नंबर ऑफ सबसेट के साथ रिप्लाई किया हुआ है, सो वो सही है। नेक्स्ट, ये इसका डोमेन और रेंज कौन बताएगा? 72 का क्वेश्चन नंबर 72, डोमेन एंड रेंज। ऐसे ही बता दिए। अंजन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बोलो, कैसे करेंगे बाबू? डोमेन में सर तो इसमें से हम 3 कर देंगे r-3, उसमें वेल डन, गुड, सही है। और रेंज के लिए अंजन अयोध्या सर हाँ। इसी से मैच हो गया, रेंज नहीं निकाले हैं लेकिन इसी से अच्छा। पता चल जा रहा है, दूसरे में नहीं, वो नहीं, ऑप्शन ऐसे है मत ही करो, नहीं। ऐसे मत करो, ऐसे डोमेन मत करो, मैच नहीं कर रहा है ऐसे मत सर, करो। मैच नहीं किया ना इसी। अच्छा चलिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई ये दिया हुआ है कि r-3 तो एक दिया हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर रेंज मैच नहीं करेगा तो एक कॉन्स्टेंट नन ऑफ दीज जहां दिया रहता तब है। निकाल लेते हैं। अच्छा तो कैसे निकालते हैं भाई? सर हम बताएं? हाँ कौन? सर दीक्षा। अच्छा हाँ बोलो, हाँ कैसे निकालेंगे? सर वहाँ पे मॉड दिया है तो उसका -3 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। ये कोई X ऐसे is नहीं smaller बोलेंगे, than ये 3? ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हम ये कहेंगे कि अगर x-3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0 है। x-3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो हम ये कहेंगे कि मॉड ऑफ x-3 एज इट इज बाहर चला आएगा। इस तरह से बोलेंगे, होना चाहिए नहीं। ये तो भाई हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। तो इसका मतलब इस फंक्शन f(x) को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि अगर हमारा x जो है वो 3 से बड़ा होगा भाई, तो ये अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर चला आएगा, तो x-3 हो जाएगा। और अगर x जो है वो 3 से छोटा होगा तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। समझ में आया दीक्षा? तो ऐसे बोलेंगे। यस सर, ऐसे यहाँ- ही सॉल्व किए हैं, बस थोड़ा गलत बोल दिए। अच्छा ओके,
सो ये x-3 डिनोमिनेटर में भी है x-3। तो देखिए ऐसा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे कैंसिल होके -1 हो गया। सो इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको 2 वैल्यूज मिलेगी। एक वैल्यू मिलेगा -1, दूसरा वैल्यू मिलेगा +1। इसमें जो वैल्यू होगा लेस देन एन इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसमें होगा लेस ग्रेटर देन 3। अगर कोई इसका ग्राफ प्लॉट, मैंने गलत लिख दिया है क्या? गलत लिख दिया आई थिंक, यहाँ पे इसका हम लोग ग्राफ भी देख सकते हैं भाई, इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसका ग्राफ ये कहता है कि अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस दिया हुआ हो, देखिए ठीक है, तो आप ये जानते हो कि हमने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, ये हमने भी बताया था और आशीष सर ने भी आपको बताया हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने बताया था कि अब देखो इस ग्राफ का जो नेचर है वो कहाँ चेंज हो रहा है, तो 3 पर, 3 कहीं पर यहाँ पर होगा भाई x एक्सिस पर 3। तो जो 3 के पहले का वैल्यू है वो कह रहा है -1 है, तो x y की वैल्यू -1 कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे -1 है। ठीक है, और 3 के बाद हमको वैल्यू कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 यहाँ से आगे होगा। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ void नहीं देंगे, यहाँ पे void का मतलब 3 से पहले, यानी एग्जैक्ट 3 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है भाई, तो यहाँ पर एग्जैक्ट 3 पर यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। क्लियर है क्या सभी को? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा। आप ये देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो रेंज क्या होता है, मतलब आपके फंक्शन ने y एक्सिस पर कहां अपना मतलब ग्राफ प्लॉट किया है, या y एक्सिस कहां ऑक्युपाइड हुआ है, या y की कौन कौन सी वैल्यू आई हुई है, वो रेंज में चली जाती है। तो y की सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 आपको वैल्यू मिल रहा है। सो इसका रेंज जो होगा वो होगा, देखिए मीडियम ब्रैकेट देंगे -1 से +1। अगर किसी ने क्लोज इंटरवल -1 से 1 दे दिया, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओपन इंटरवल -1 से 1 दे दिया, वो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी वैल्यूज आपको नहीं मिल रही होगी। देख लीजिए, ये सभी वैल्यूज नहीं मिल रही है आपको, ये सभी वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ये 1 और दूसरा वैल्यू -1 मिल रहा है। क्लियर है? ओके अनिमेश, उतना आप अभी इतना जानते हो कि रेंज होता क्या है, तो उसी से हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर चीजों को जाना जाए, जानने से पहले भी कुछ कुछ जब बेसिक जानते हैं तो कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट था वो जानते हैं, क्लियर हो गया भाई। इस तरह का मन में ये सब मत फैलाओ, मन में ये मत बना के रखो कि हम ये नहीं जानते हैं। जैसे आप लोग इस तरह के मतलब क्वेश्चंस पोस्ट करते हो कि मतलब क्लास 9th वगैरह के, जैसे अगर आपने पोस्ट कर दिया इस तरह के क्वेश्चन, ए का पावर, जैसे किसी ने आई थिंक 2 दिन पहले किया था, a/b का पावर समथिंग था, x माइनस कुछ था शायद इस तरह का, और इस साइड था b/a का पावर ये 2 माइनस या 3 माइनस x मान लीजिए है। ठीक है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आप पोस्ट कर रहे हो तो ये मतलब बेवकूफी वाला क्वेश्चन है भाई। ये यहाँ का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये क्लास 9th 10th का कॉन्सेप्ट है कि आपको बेस इक्वल करके पावर को इक्वल कर देते हैं। बेस इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम जानते हैं a/b का पावर n दिया हुआ है, तो हम इसको b/a का पावर -n लिख सकते हैं। ये सब तो हम लोग सब बहुत पहले से जानते हैं। तो इस तरह का चीज आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब बताओ, किसी को कोई पर्सनल डाउट है? किसी को कोई पर्सनल डाउट है? आई थिंक बहुत लोगों ने सेशन भी लीव कर लिया है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। या अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है अपना क्वेश्चन।
सर अगर cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 0 हो हाँ तो उसको हम लोग cos थीटा लेस देन और इक्वल टू cos 90 लिख सकते हैं। देखो वो हमको ग्राफ से जाना पड़ेगा। क्या बोला आपने कि cos ऑफ थीटा जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 0। इस तरीके, यही बोल रहे हो आप? तो ये आप Yes, बोलते हो कि इसको तो हम लोग cos ऑफ 90 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें सिर्फ 0 से 2 पाई में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, ये जो ग्राफ होता है वो cos x का ग्राफ होता है, क्लियर है? यस सर। देखिए अब कह रहा है कि cos ऑफ 0 डिग्री, 0 से नीचे, ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर आप बोल रहे हो कि y इक्वल टू cos x और cos x की वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 है। y का वैल्यू 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर होता है। दैट मीन्स आपको वैसा रेंज चाहिए जो इस एक्स एक्सिस के नीचे हो। तो देखिए, तो एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका ग्राफ कहाँ मिल रहा है? ये वाला रीजन मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना? यस सर। ठीक है, ये वाला रीजन कितना है? तो थीटा आपका ये जो है क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 90 डिग्री, और ये वाला कितना है भाई, बोलिए? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये जो यहाँ पे होता है -1 वो होता है 180 डिग्री, और ये जो होता है वो 270। तो आपका मतलब कि ये 270, यानी कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं ना? नहीं, इस तरह से आप उस तरह का चीज नहीं लिख सकते हो कि 90 डिग्री छोटा होना चाहिए। कहाँ तक छोटा होना चाहिए ये आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अभी अगर ऐसे जाओगे तो कहोगे थीटा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला रीजन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड नहीं करते हैं। ये ट्रिगो का है, तो ट्रिगो के ग्राफ वगैरह से ज्यादा हम लोग, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इसी से करते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया भाई कि cos ऑफ थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये cos x का ग्राफ आपने बनाया, 1/2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। 1/2 का ग्राफ कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा। ये वाला जो वैल्यू होगा ये कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये π/3 पर होता है 1/2, तो ये π/3 हो गया। ये जो ग्राफ होता ये कहाँ पे कट किया होगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, यानी कि 2π माइनस π/3 कर लीजिए। ये कितना 6, यानी 5π/3 हो गया। तो देखिए, तो इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू, ये हाफ से छोटी वैल्यू इसके इधर वाले रेंज में मिल रही है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे कि हमारा थीटा जो है भाई वो बिलोंग करना चाहिए π/3 से बड़ा होना चाहिए और 5π/3 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये मार्क करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। कौन कौन है? निधि, रोशन, तान्या, कोई डाउट है? लीव कर सकते हैं फिर। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।